नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ज्योति रेनवाल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों की, एक ऐसे रिश्ते की जो सिर्फ प्यार से नहीं चलता बल्कि भरोसे, समझ, सम्मान और खुलकर बात करने से मजबूत बनता है। बहुत बार कपल्स एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन मन की बातें बोल नहीं पाते। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मन में जमा होने लगती है। कभी डर लगता है कि पार्टनर क्या सोचेगा, कभी लगता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, और कई बार यही अनकही बातें रिश्ते में तनाव, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी की वजह बन जाती हैं। कभी कभी रिश्ते बड़े कारणों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियों से कमजोर होने लगते हैं। एक ही घर में रहते हुए भी पति पत्नी एक दूसरे की बात, भावनाओं और उम्मीदों को ठीक से समझ नहीं पाते। फिर वही छोटी बातें बहस में बदल जाती है, बहस झगड़े में, और कई बार रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच जाता है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है स्पष्टता, यानी दोनों को पता होना चाहिए कि हम इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, हमारी उम्मीदें क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, और मुश्किल समय में हम एक दूसरे का साथ कैसे देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 जरूरी सवालों की जो हर कपल को एक दूसरे से जरूर पूछने चाहिए। ये सवाल आपके रिश्ते में गहराई लाएंगे, गलतफहमियां कम करेंगे और बॉन्ड को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप रिश्तों, सेल्फ ग्रोथ और वुमेन मोटिवेशन से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल बातें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या है वो सवाल? पहला सवाल, आपके लिए क्वालिटी टाइम का असली मतलब क्या है? हर इंसान की इमोशनल नीड अलग होती है। किसी को साथ बैठकर बात करना अच्छा लगता है, किसी को बाहर घूमना पसंद होता है, किसी को बिना फ़ोन के सिर्फ 20 मिनट की शांत बातचीत चाहिए होती है, और किसी को लगता है कि साथ खाना खाना ही सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम है। समस्या तब होती है जब हम मान लेते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वही हमारे पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। इसलिए पूछना जरूरी है, तुम्हें मेरे साथ कैसा समय सबसे अच्छा लगता है? तुम कब सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो? क्या मैं तुम्हें इनफ टाइम दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ? कई बार पार्टनर को महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए होते, बस थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए होता है, थोड़ा बिना जज किए साथ चाहिए होता है। रिश्ते में क्वालिटी टाइम क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा दिन साथ रहकर भी दूरी महसूस हो सकती है, और 30 मिनट की सच्ची बातचीत रिश्ते को फिर से स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है दोस्तों, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसे रिश्तों को समझने की ज़रूरत हो। दूसरा सवाल, आपकी लव लैंग्वेज क्या है? आप प्यार को कैसे महसूस करते हैं? हर इंसान का प्यार जताने और प्यार महसूस करने का तरीका अलग होता है। किसी को अच्छे शब्दों से प्यार महसूस होता है, किसी को हेल्प करने से, किसी को गिफ्ट से, तो किसी को फिजिकल अफेक्शन से, और किसी को साथ में समय बिताने से भी अच्छा लगता है। मान लीजिए एक पार्टनर बार बार गिफ्ट दे रहा है लेकिन दूसरे को एक्चुअली प्यार, वर्ड्स और इमोशनल सपोर्ट से फील होता है, तो गिफ्ट के बावजूद उसे कमी महसूस हो सकती है। इसलिए ये पूछना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कब महसूस होता है? क्या मैं तुम्हें वैसा प्यार दिखा पाती हूँ या दे पाती हूँ या दे पाता हूँ जैसे तुम्हें चाहिए? तुम्हें वर्ड्स, टाइम, केयर या सपोर्ट में से किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अपनापन लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल रिश्ते में इमोशनल सिक्योरिटी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ जाते हैं तो प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, वो सही तरीके से पहुंचता भी है। तीसरा सवाल, पैसे और जिम्मेदारियों को हम कैसे मैनेज करेंगे? हम मनी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्ट्रेस रिश्तों में टेंशन की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। कई बार पति पत्नी या पार्टनर में ज़्यादा प्यार होता है लेकिन खर्च, सेविंग्स, EMI, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फ्यूचर प्लानिंग, इन सब पर क्लैरिटी नहीं होती। फिर हर महीने पैसे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इसलिए फाइनेंशियल कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। ये बातें अनकंफर्टेबल लग सकती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप पूछ सकते हैं, हम मंथली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी सोच क्या है? घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिवाइड होंगी? अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो हम साथ मिलकर क्या करेंगे? पैसों पर बात करना लालच नहीं है, ये मैच्योरिटी है,
क्योंकि जब पैसे और जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा होता है तो मन में शिकायतें कम होती हैं। चौथा सवाल है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको मुझसे क्या चाहिए होता है? ये सवाल बहुत इमोशनल और प्रैक्टिकल है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको मेरे सपोर्ट की किस तरह ज़रूरत होती है? हर इंसान स्ट्रेस को अलग तरीके से हैंडल करता है। किसी को तुरंत बात करनी होती है, किसी को अकेले टाइम चाहिए होता है, किसी को सलाह चाहिए होती है, तो किसी को सिर्फ ये सुनना होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से हेल्प कर देते हैं। जैसे पार्टनर सिर्फ सुनाना चाहता है और हम तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं, या पार्टनर थोड़ा अकेला रहना चाहता है और हम इसे इग्नोर होना समझ लेते हैं। इसलिए पूछना जरूरी है, जब तुम परेशान होते हो तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? क्या तुम्हें उस समय एडवाइस चाहिए या सिर्फ सुनने वाला साथी? क्या तुम्हें स्पेस चाहिए या मेरा साथ? ये सवाल रिश्ते में बहुत गहरी समझ पैदा करता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम में सही सपोर्ट रिश्ते को बहुत मजबूत बना देता है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बातें पसंद आती हैं तो कमेंट में लिखिए दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वां प्रश्न है, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बाउंड्रीज कैसी होंगी? भारतीय परिवारों में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कपल्स के बीच प्रॉब्लम सिर्फ 2 लोगों की वजह से नहीं होती, बल्कि बाहर के इंटरफेरेंस की वजह से होती है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप की प्राइवेसी और डिग्निटी ये भी इंपॉर्टेंट है। कपल्स को ये बात करनी चाहिए, हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किससे शेयर करेंगे, किससे नहीं, किस बात पे हम दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। अगर किसी बाहर वाले की वजह से हमारे बीच टेंशन हो तो हम क्या करेंगे? जब कपल एक टीम की तरह खड़ा होता है तो बाहर की बातों से रिश्ता कमजोर नहीं होता, लेकिन अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तो छोटी छोटी बातें भी मिसअंडरस्टैंडिंग बना सकती हैं। इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेस्पेक्ट भी रखें, लेकिन अपने रिश्ते की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करें। 6वां प्रश्न है, क्या हम सच में एक दूसरे को सुनते हैं? कई बार हम सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। पार्टनर अपनी फीलिंग बता रहा होता है और हम तुरंत डिफेंड करने लगते हैं। वो कहता है मुझे हर्ट हुआ, हम कहते हैं मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला था, लेकिन उस समय जरूरत सफाई की नहीं समझ की होती है। रिश्ते में लिसनिंग बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनना जरूरी है। आप पूछ सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनती या सुनता? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते? मैं तुम्हें इमोशनली सेफ फील कराने के लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? ये सवाल रिश्ते में एक सेफ स्पेस बनाता है, जहाँ कोई डर नहीं होता, जहाँ कोई जजमेंट नहीं होता, जहाँ दोनों खुलकर बात कर सकते हैं। और सच मानिए, जिस रिश्ते में बात करने की आज़ादी होती है वो रिश्ता बहुत लंबा और मजबूत चलता है। 7वां प्रश्न है, अगर आपको मेरी किसी बात से तकलीफ होती है तो आप मुझे कैसे बताना पसंद करेंगे? कई बार पार्टनर हर्ट होता है लेकिन सीधे बोल नहीं पाता, फिर मन में बातें जमा होती जाती हैं और बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। इस सवाल से दोनों को एक सेफ तरीका मिल जाता है कि नाराजगी या हर्ट फीलिंग को बिना लड़ाई के कैसे शेयर करना है। इससे फायदा यह है कि रिश्ते में डर कम होता है, कम्युनिकेशन साफ होता है और छोटी बात बड़ी नहीं बनती। 8वां प्रश्न है, झगड़ा होने पर हम कैसे बात करेंगे? जब हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि सच ये है कि हर रिश्ते में डिसएग्रीमेंट होता है, हर कपल में कभी ना कभी बहस होती है। समस्या झगड़े में नहीं होती, समस्या इस बात में होती है कि झगड़ा संभाला कैसे जाता है। बहुत से लोग गुस्से में पुरानी बातें निकाल कर लाते हैं। आज की एक छोटी सी बात पर पिछले 6 महीने की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। इसे कई बार पुरानी बातें घसीटना कहा जाता है, और यही चीज रिश्ते में बहुत गहरी चोट कर देती है। इसलिए पहले से रूल्स तय होने चाहिए कि गुस्से में अपमान नहीं करेंगे, चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, पुरानी बातें बीच में नहीं लाएंगे। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो थोड़ी देर शांत होकर फिर बात करेंगे, और सबसे जरूरी, बात जीतने के लिए नहीं, रिश्ता बचाने के लिए करेंगे। आप पूछ सकते हैं, जब हम दोनों में झगड़ा हो तो तुम्हें कैसे बात करना सही लगता है? क्या हमें थोड़ी देर का ब्रेक लेकर फिर बात करनी चाहिए? कौन सी बात तुम्हें हर्ट करती है? ये सवाल रिश्ते को बहुत मैच्योर बनाता है।
नवा सवाल है, आपको रिश्ते में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी किस बात से महसूस होती है? हर इंसान के कुछ इमोशनल फियर्स होते हैं। किसी को इग्नोर होने से डर लगता है, किसी को धोखा मिलने का डर, किसी को प्रायोरिटी न मिलने से हर्ट होता है। जब पार्टनर अपनी इनसिक्योरिटी खुलकर बताता है तो दूसरा उसे समझकर ज्यादा केयर और क्लैरिटी दे सकता है। इससे ये फायदा होगा कि ओवरथिंकिंग कम होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा और पार्टनर इमोशनली सिक्योर फील करता है। 10वां सवाल, किस बात पर आपको लगता है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा या पा रही? ये सवाल बहुत पावरफुल है क्योंकि इससे पार्टनर अपने मन की वो बातें बता सकता है जो वो अक्सर दबा देता है। कई बार हम केयर करते हैं लेकिन सामने वाले को लगता है कि उसकी फीलिंग समझी नहीं जा रही। ये बात करने से इमोशनली गैप कम होता है और समझ बढ़ती है। 11वां, हम अपने रिश्ते में ट्रस्ट को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? ट्रस्ट सिर्फ धोखा न देने से नहीं बनता, ट्रस्ट बनता है ऑनेस्ट बातों से, प्रॉमिस निभाने से, ट्रांसपेरेंसी से और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने से। इस सवाल से दोनों समझ सकते हैं कि किस बिहेवियर से भरोसा बढ़ता है और किससे कम होता है। इसका ये फायदा है कि शक, कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। अब बारी है प्रो टिप की। सवाल पूछना काफी नहीं, जवाब सुनना भी जरूरी है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, इन सवालों को पूछने का मतलब इंट्रोगेशन नहीं है। ये कोई इंटरव्यू नहीं, ये प्यार से की जाने वाली बातचीत है। इन सवालों को आराम से पूछिए। एक ही दिन में सारे सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है। कभी चाय पीते हुए, कभी वॉक करते हुए, कभी वीकेंड पर शांत समय में इन टॉपिक्स पर धीरे धीरे बात कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपका पार्टनर जवाब दे तो उसे बीच में मत काटिए, तुरंत जज मत कीजिए, तुरंत अपना बचाव मत कीजिए। पहले समझिए फिर बोलिए। रिश्ते में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना, समझना और सम्मान देना। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन 10 सवालों की जो हर कपल को एक दूसरे से जरूर पूछने चाहिए। एक मजबूत रिश्ता परफेक्ट लोगों से नहीं बनता। एक मजबूत रिश्ता उन 2 लोगों से बनता है जो एक दूसरे को समझना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहना चाहते हैं। याद रखिए दोस्तों, रिश्ते में प्यार बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। प्यार के साथ क्लैरिटी चाहिए, भरोसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए खुल के बात करने की हिम्मत। अगर आपके रिश्ते में भी कंफ्यूजन, एंजाइटी या ओवरथिंकिंग आती है तो इन सवालों से शुरुआत कीजिए। शायद एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे बताइए आपके हिसाब से हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। और ऐसी ही प्रैक्टिकल मीनिंगफुल वीडियोस के लिए द ज्योति रेनवाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान से संभालिए। धन्यवाद।